स्पेशली न्यूज़ रडार का, क्योंकि मैं न्यूज़ रडार को पर्सनली अपनी परिवार की तरह समझता हूँ, अपने फैमिली की तरह समझता हूँ। तो दीवाना एक स्टार्टर की तरह होगा और मेन कोर्स अभी आना बाकी है। लेके दूंगा छल्ला तेनू, लेके दूंगा गानी, तेरी मेरी जोड़ी दी हो दुनिया दीवानी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रडार। कैमरे के पीछे हैं शुभम पटेल और इस वक्त हम मौजूद हैं खूबसूरत से शहर धर्मशाला में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक खूबसूरत आवाज़ भी जिनको हम कह सकते हैं कुमार साहिल जी, जिन्होंने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिन्होंने अपनी लाइफ की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहें तो गलत नहीं होगा। और अपना जो गाना है नया अभी दीवाना, उसके रिलीज़ के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको अभी महज 2 दिन हुए हैं और अच्छा खासा जो लोगों का प्यार है वो उस गाने के लिए देखने को मिल रहा है। तो चलिए सीधा बात करते हैं साहिल जी से ही। तो सर, आपका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो पहला सवाल यही है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सर? बहुत 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 कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार जब कोई चीज़ें होती हैं वो आपके लिए मेमोरेबल होती हैं, यादगार होती हैं। सो आज का दिन और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल रही है। और मैं सारे सम्मानित प्रेस बंधुओं का, प्रेस के सभी लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए, और स्पेशली न्यूज़ रडार का, क्योंकि मैं न्यूज़ रडार को पर्सनली अपनी परिवार की तरह समझता हूँ, अपने फैमिली की तरह समझता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। आपका भी बहुत धन्यवाद इतना कहने के लिए। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि कोई भी राइटर या फिर कोई भी जो फिल्म प्रोडक्शन जब होती है तो उससे पहले एक कहानी चल रही होती है, उसके ऊपर फिर काम होता है। तो आपने जब दीवाना जो ये म्यूजिक है बनाने के पीछे की आपकी कहानी क्या रही? क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको प्रेरणा मिली कि आपको ये म्यूजिक बनाना चाहिए? सो मैं आई थिंक कहीं किसी जगह पे था, मैंने कॉल किया। एक अपना छोटा भाई है, बहुत टैलेंटेड है, HR, योर्स HR, वो लिखते भी हैं और गाते भी हैं। मैं कहा यार एक लाइन आ रही है माइंड में, वो पहाड़ ने तेरा हाँ दीवाना, कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ लिखो। तो उन्होंने वो गाना लिख दिया। उन्होंने गाना लिखा, इसको मैंने बहुत पहले ही गाने को बनाया था, बहुत पहले लिखा था इस गाने को हमने, लेकिन जो कहते हैं कि फाइनल अमली जामा उसको हमने इस साल पहनाया और इस साल उसको हमने तैयार किया गाने को। तो बस ऐसे मुझे अच्छा लगा कि पहाड़न दीवाना ऐसा कुछ गाना, और वो बन गया गाना और निकल के बड़ा अच्छा आया। तो बस आपके सामने ही है और गाने के लफ्ज़ आपने सुने हैं, आपने धुन सुनी है, बड़ी क्यूट पर बड़ा रोमांटिक सा गाना है जी। और आपने जैसा कि बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि आप एक सही टाइम का इंतजार कर रहे थे कि जब सही टाइम आएगा तभी हम इस गाने को रिलीज करेंगे। तो ऐसा अभी क्या आपको ऐसा दिखा कि यही सही टाइम है इस गाने को रिलीज करने का? ऐसा आपको क्यों लगा कि यही 2025 से सही है? देखिए, मुझे लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली होती हैं। यूनिवर्स ने पहले से डिसाइड करके रखा होता है कि ये होना है, ये होना है ना। वो तो कुछ बस रीजंस और वजहें बनती हैं। तो इस साल जनवरी में मेरे थॉट चल रहा था कि गाना करना है, और इस साल गाना नहीं गाने करने हैं। तो हमने सोचा पहला जो गाना है अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को, दीवाना एक स्टार्टर की तरह होगा और मेन कोर्स अभी आना बाकी है। इसके बाद मेन कहानी अभी बाकी है, अभी मेन पिक्चर आनी है। तो ट्रेलर है, हाँ। इसके बाद बहुत सारे गाने आ रहे हैं। तो पर दीवाना करने का मेरा एक पहला थॉट स्टार्टिंग से था कि जब गाने करेंगे 2025 में तो पहला गाना रिलीज करेंगे दीवाना। और एक मेरा सवाल ये है कि केवल पठानिया जी ने आज से तकरीबन 1 महीने पहले विधानसभा में बात उठाई थी कि जो यहाँ पे लोकल इवेंट्स होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों ना हो, तो उसमें जो लोकल, जो रीजनल यहाँ के जो लोग हैं, जो सिंगर्स हैं, जो आर्टिस्ट्स हैं, उनको उतना मौका नहीं दिया जाता है। बाहरियों को ज़्यादा ऐसा कहा, मतलब उन्होंने कहा कि बाहर के जो सिंगर्स आते हैं उनको ज़्यादा, अगर देते भी है मौका हिमाचलियों को, तो जो मेन नाइट्स होती हैं वो हिमाचलियों के पास नहीं आ पाती है। तो आपके साथ ऐसा कभी महसूस हुआ कि ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मेन नाइट्स नहीं दे रहे हिमाचली सिंगर्स का? ऐसा कुछ लगता है? मैं न्यूज़ रडार के माध्यम से श्रीमान केवल सिंह पठानिया जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया विधानसभा में। और मुझे लगता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 नाइट्स होनी चाहिए हिमाचल के आर्टिस्टों की, क्योंकि हिमाचल के आर्टिस्टों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम लोग फोक में भी रिच हैं, हम लोग वी कैन सिंग पंजाबी, वी कैन सिंग बॉलीवुड, एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि 1 नहीं 3-3 नाइट्स होनी चाहिए जी। हिमाचल के मेलों में।
जब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे तो फिर बाहर से बुलाने की आवश्यकता है। जब यहाँ पे पहले से टैलेंट है तो यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए मेनली। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये हम आपसे पूछेंगे कि आपने जैसा कि बताया कि आपके फादर मेनली रोल मॉडल हैं आपके बचपन से ही, लेकिन इस टाइम पे हम देखते हैं कि जो अगर कोई सिंगिंग के फील्ड में जाना चाहता है, डांसिंग की फील्ड में जाना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, वो करना चाहता है, लेकिन पेरेंट्स पीछे से पुश करते हैं कि नहीं ये इसमें करियर नहीं है। मतलब आमतौर पे जो टिपिकल माइंडसेट रहता है कि इसमें उतना चांस नहीं है करियर आगे बढ़ने का। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ होता है? पेरेंट्स को क्या कहेंगे आप? आपके पास जीता जागता एक एग्जाम्पल कुमार साहिल है। जी मेरे पास कुछ नहीं था और आज की डेट में म्यूज़िक मुझे सब कुछ दे रहा है, चाहे वो फिर आपकी गाड़ियाँ हों या आपके पास ऐशो आराम हो या आपके पास पैसे हो या अच्छी ज़िंदगी हो या इज़्ज़त हो। जी मैं उन पेरेंट्स को पूछना चाहूँगा जो बोलते हैं कि म्यूज़िक में नहीं जाना या डांस में नहीं जाना, ये सब चीज़ें अगर म्यूज़िक मुझे दे रहा है तो व्हाट एल्स यू वांट। मुझे लगता है आपके पेरेंट्स जो हैं उनको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसको आप फोर्सफुली किसी चीज़ में ना धकेलें, है ना। जो आपका बच्चा करना चाहता है उसको वही कराएं। 3 इडियट एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर आई थी मूवी, उसमें भी यही बताया था कि बच्चा जो करना चाहता है उसको उसी में पुश करें। जी अनडाउटेडली पेरेंट्स अच्छा चाहते हैं अपने बच्चों का, लेकिन बच्चों डर की रहता है रुचि किस चीज़ में जी। है ना। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इस पे गौर करने वाला है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को डर रहता है करियर को लेके ही, लेकिन ये की बात पेरेंट्स को भी अब समझनी चाहिए कि अब हर एक चीज़ का टैलेंट को जो है प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग मौके मिल रहे हैं, तो वो भी अब अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको आगे बढ़ाएं उसी फील्ड में जिसमें वो जाना चाहते हैं एक्चुअल में। Of course. जी हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी अच्छा उनका करियर बने, है ना। करियर का मतलब कि वो बहुत पैसे कमाएं। आज की डेट में 2-3 मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अरिजीत सिंह सर, दिलजीत दोसांझ, करण औजला, AP ढिल्लन, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जब शोज करते हैं अपने पेड शोज तो वो 100 करोड़ की शो होते हैं। तो मतलब और क्या चाहिए, इज्जत शोहरत पैसा सब कुछ है, सब तो मिल रहा है। तो ये चीज़ समझने वाली है थोड़ी सी। और अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात कही कि आप फिल्म को लेके भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हम आपकी कब जो है ऐसी बात होगी कि हम आपकी फिल्म देखने थिएटर में जाएंगे? कौन सा वो टाइम होगा, आपको क्या लगता है? मैं तो चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबको बुलाऊं, जितनी भी सम्मानित प्रेस है यहाँ की, और वो कॉन्फ्रेंस हो कि कुमार साहिल की एक मूवी आ रही है किसी बड़े बैनर पे, सो उसके लिए भी हम लोग प्लान करेंगे। बिल्कुल। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि आपने जो ये दीवाना जो गाना बनाया है, इसमें की जो कोई 2 लाइन जो आपको लगता है कि वाकई वो टचवुड है काफी, जो जनता को पसंद आ रही होगी, आपको भी पसंद आ रही है, वो गा दीजिए आप। लेके दूंगा छल्ला तेनू लेके दूंगा गानी, तेरी मेरी जोड़ी दी हो दुनिया दीवानी। लेके दूंगा छल्ला तेनू लेके दूंगा गानी, तेरी मेरी जोड़ी दी हो दुनिया दीवानी। तेरे चन जहे मुखड़े ते मैं कड जिंद जानवर दा, ओ पहाड़ ने मैं तेरा हाँ दीवाना, तू मन मेरी जाना, मेरा तेरे बिना नहीं हो सरदा। तो अभी आपने सुना कुमार साहिल जी को, और आपसे लेते हैं अलविदा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ रडार।